माननीय मंच पे विराजमान महापुरुष ज्ञानी और आए हुए जितने भी इस फंक्शन में आए हैं, एक किसी के विचार के लिए आए हैं और मैं भी इसी तरह आया हूं, इन विचारों को सुनने के लिए आया हूं। और सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि यहाँ पे सचमुच एक ज्ञान की वर्षा हो रही है और जो आदमी इस ज्ञान की वर्षा में नहा लेगा वो वैसे ही तर जाएगा। तो मुझे बहुत आनंद आया इसके यहाँ पे जो सुना है। मेरा सिर्फ एक ही जो जिस चीज पे जोर देना चाहता हूं वो है बच्चे का जो डेवलपमेंट है, वो सबसे बड़ी जिंदगी में चीज है। बच्चे को एक तो शिक्षा से पहले आता है उसके संस्कार, और जो माँ बाप हैं उन्हीं के संस्कार से बच्चा अपने संस्कार लेता है। तो जरूरी नहीं है कि माँ बाप शिक्षित हों, लेकिन वो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देके और उसको शिक्षा की तरफ उसका रुख कर सकते हैं। और शिक्षा का मतलब किताब पढ़ने से या किसी भाषा सीखने से नहीं होता है। शिक्षा का मतलब होता है अपने अंदर, हर मनुष्य के अंदर एक ज्ञान खुद का अंदर होता है, उस ज्ञान को, पर्सनैलिटी को उभारना। तो जो सबसे जरूरी है कि किस तरह एक बच्चे के अंदर से उसका जो रूप है, स्वरूप जिसको कहते हैं, उसको कैसे उभारा जाए। आप स्कूल में भेजिए, गुरुकुल में भेजिए, घर में पढ़ाइए, और जब जिस कंपनी में उसको रखो वो कंपनी अच्छी रखो, तो उससे बच्चा जो है वो आगे बढ़ के जैसा बचपन में सीखता है वैसा ही वो करता है। तो मेरा एक ही आग्रह है हर माँ बाप से कि बच्चे को पढ़ाओ और उसको सही संस्कार दो। और सही और गलत में छोटा ही अंतर है। हर एक इंसान के अंदर खुद आत्मा, जब आप कोई भी काम करते हैं तो वो खुद बता देती है कि ये सही है या गलत है। तो मनुष्य को यही एक काम, कोई भी काम करना है, उसमें एक ही बात आती है, मन के अंदर से आवाज आती है कि ये सही काम है या गलत। और उसको उसी तरीके से अगर मनुष्य सही काम करता रहेगा तो अपने आप जिंदगी में वो दूसरों को कोई दे जाएगा, अपना सुखी रहेगा, उसको कभी चिंता नहीं होगी। चिंता क्यों होती है? जब आप गलत डिसीजन लेते हैं तो आपको चिंता होती है। अगर आप मन की आवाज से जो आपको सही लगता है, चाहे वो कितना ही कष्टदायी क्यों ना हो, आपने सही करना है, आपको चिंता नहीं होगी, आप आराम से सोएंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी और आपके जो आसपास भी आदमी होंगे वो आपसे राय लेने आएंगे। सिर्फ कहने का यही है कि हमारे पास, हर एक आदमी के पास, जितने भी यहाँ जनगण बैठे हुए हैं, सबके पास विवेक है और इस विवेक को इस्तेमाल करना हमारे अंदर की आत्मा बताती है और उसी आत्मा के हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो हम दूसरों को सुख देंगे, अपने आप को सुख देंगे और देश और दुनिया के जो पूरे प्राणी हैं उसको सुख देंगे। मैं और आप सबसे यही प्रार्थना करते हुए नमस्ते करता हूं। जय हिंद।